हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बहुत कठिन प्रश्न आज के समय में गूंज रहा है और वो है कि क्या गवर्नर महज एक पोस्ट ऑफिस है। वास्तव में जनता जब अपनी सरकार चुनती है, विधानसभा से बिल पास होते हैं, गवर्नर को उस पर सिर्फ दस्तखत करने होते हैं या वह अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर सकता है। मुद्दा यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले एक निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर 3 महीने में और राज्यपाल को यानी कि गवर्नर को 1 महीने पर बिल पर अपने साइन करने होंगे। लेकिन अब केंद्र ने इस पर पलटवार किया है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि गवर्नर कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। वास्तव में उस पर डेडलाइन थोपना संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया जो समय सीमा तय कर दी, या फिर केंद्र अपनी बात सही ढंग से रख रहा है जब वो कह रहा है कि इससे शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत टूट जाएगा। इस पूरे विवाद के साथ संघीय राजनीति जो भारत की है, जो संघीय व्यवस्था है, उसके क्या क्या असर पड़ेंगे, इस पर चर्चा करनी है। तो वस्तुतः उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार ने अपनी तरफ से एफिडेविट देकर कहा है कि राज्यपाल के विवेक पर कुछ चीजें छोड़नी आवश्यक हैं। वह भी यद्यपि वह चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के तहत वह राज्य का प्रमुख है। तो इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे विवाद की जड़ क्या है, फिर केंद्र सरकार की आपत्तियों को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है इस पर उसकी बात करेंगे, संविधान में प्रावधान क्या है इसके संबंध में उस पर बात करेंगे, कानूनी चुनौतियों पर बात करेंगे और यूपीएससी और जनरल स्टडीज के एंगल पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको वीडियोस के PDF वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि, विवाद की जड़ क्या है। वास्तव में एक आसान भाषा में जरा सोचिए कि किसी राज्य की विधानसभा से एक बिल पास हो गया है, वहां पर विधानसभा में बहस हुई होगी, विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया होगा, लेकिन सरकार ने उसे पास करा लिया। अब वो बिल पारित हो गया और राज्यपाल के पास भेजा गया हस्ताक्षर के लिए। यहां से शुरू हो जाता है वो ड्रामा जो भारतीय पॉलिटिकल स्फेयर में इधर दिखाई दे रहा है। संविधान कहता है कि राज्यपाल बिल को मंजूरी दे सकते हैं, मंजूरी को रोक सकते हैं या उसे राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेज सकते हैं। लेकिन संविधान यह नहीं बताता कि यह मंजूरी उन्हें कितने दिन में देनी है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि कई राज्यपालों ने, स्पेशली साउथ इंडिया में देखा गया जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं, कई बार राज्यपाल महीनों तक, यहां तक कि सालों तक बिल को अपने पास रखते हैं। राज्य की सरकार इंतजार करती रह जाती है कि कब राज्यपाल महोदय साइन करेंगे और जनता का काम रुका रहता है। तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, केरला हो, पंजाब हो, कई राज्यों में यही हाल और कई सालों से यही हाल चला आ रहा है और सरकारें शिकायत करती रहती हैं कि गवर्नर हमारे बिल को पास नहीं कर रहे हैं, बस फाइल दबाकर बैठे हुए हैं। इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई फाइल अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकते, एक वाजिब समय में निर्णय लेना आवश्यक है। अब यहीं से टकराव शुरू होता है। केंद्र सरकार का यह मत है, केंद्र सरकार से जब उनका पक्ष पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह कहा कि राज्यपाल का पद महज एक पोस्ट ऑफिस नहीं है कि वहां पर आपकी चिट्ठी जाए और वहां से वो आगे चली जाए, वह उस पर दस्तखत करने की मशीन नहीं है। वास्तव में वे संवैधानिक विवेक से निर्णय लेंगे। अगर हम उन्हें केवल दस्तखत करने की मशीन बना देंगे तो संवैधानिक विवेक का क्या तात्पर्य रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश वस्तुतः जो शक्ति के बंटवारे का संतुलन है, जो शक्ति का संतुलन है, उसे बिगाड़ देगा, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता और टाइम लिमिट की बात कर रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार राष्ट्रपति के अधिकारों की, राज्यपाल के अधिकारों की रक्षा की बात कर रही है। तो यहीं से विवाद शुरू हुआ और यहीं पर वह प्रश्न भी आया कि क्या वह एक पोस्ट ऑफिस है या कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग है जो सरकार की, राज्य सरकार की जल्दबाजी पर रोक लगा सके। केंद्र सरकार की आपत्तियों के बारे में भी देखिए इसमें क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने
अप्रैल 2025 में अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति को 3 महीने और गवर्नर को 1 महीने के अंतर्गत एक्शन लेना होगा जो भी विधेयक आया है, यानी डिले नहीं, एक्शन करना पड़ेगा। और यह मुद्दा बार बार तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में उठा था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसका कड़ा जवाब दिया है। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है कोई एक फॉरवर्डिंग अथॉरिटी नहीं है कि आपके पास आए आप फॉरवर्ड कर दीजिए। वह विवेकाधिकार का भी इस्तेमाल करेगा, उसके पास विवेकाधिकार भी है। और उसके साथ साथ कोर्ट ने जो तुषार मेहता जी हैं, जो सरकार की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नर कोई बाहरी व्यक्ति या अजनबी नहीं है, वो एलियन नहीं है, बल्कि भारत की जनता का संवैधानिक इच्छा का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति है। और ये चुनी हुई सरकार पर एक संवैधानिक चेक मेंटेन करता है, एक संवैधानिक जांच मेंटेन करता है। तो वो एलियन नहीं है, वो संवैधानिक चेक मेंटेन करने के लिए है। चेक एंड बैलेंस वाली पॉलिसी में चेक मेंटेन करने के लिए है। तीसरा पक्ष जो केंद्र सरकार ने दिया वो है संवैधानिक संतुलन बिगड़ने का खतरा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेडलाइन दिया जाने का मतलब यह है कि जुडिशरी का कार्यपालिका पर दबाव है और यह सेपरेशन ऑफ पावर के सख्त खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को यानी जुडिशरी को कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है केंद्र सरकार ने, वह है कि राज्य सरकार हड़बड़ी में, कई बार राज्य सरकारें जल्दबाजी में बिना व्यापक बहस और सोच विचार के कानून पारित कर देती हैं। गवर्नर के द्वारा जो डिले किया जाता है वो असल में रिव्यू का समय देता है, सोचने समझने का समय देता है। तो ये केंद्र सरकार ने अपने तर्क रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। जबकि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट का नजरिया यह है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार और जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर गवर्नर या राष्ट्रपति महीनों तक फाइल दबाकर बैठ रहे हैं तो यहां पर इसको वीटो बाय डिले माना जाएगा, यानी कि सिर्फ उन्होंने रोक करके उसको वीटो लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर यह कह रहा है कि संविधान मौन है लेकिन डिले लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसलिए समय सीमा बहुत जरूरी है। अब हमें यह समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर के इस विवाद के बीच में, और जहां केंद्र सरकार एक स्ट्रांग पक्ष रख रही है गवर्नर की तरफ, संविधान क्या कहता है? हमें संविधान के नजरिए से भी इसे देखना चाहिए। अगर हम संविधान की बात करें तो आर्टिकल 200 जो असेंट ऑफ गवर्नर के लिए है, राज्यपाल द्वारा बिलों पर सहमति देने के लिए है, वो यह कहता है कि जब भी कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित होकर के गवर्नर के पास भेजा जाएगा तो गवर्नर के पास ऑप्शन यह है कि वे उस पर अपनी सहमति दे दें, वे अपनी सहमति रोक लें, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें, या उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए संरक्षित रखें। जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति ना दे तब तक उसको राष्ट्रपति के पास भेज दें। तो ये 4 ऑप्शन गवर्नर को दिए गए हैं अनुच्छेद 200 के द्वारा। और अनुच्छेद 201 यानी कि 201 ये कहता है कि जो भी प्रेसिडेंट के पास बिल भेजे गए हैं, प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो उस पर सहमति दे दें या उन्हें वापस भेज दें। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितनी बार भी रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। अब समस्या यह है कि इनमें कहीं भी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे क्या होता है कि गवर्नर महीनों तक फाइल रोक सकते हैं और यही एक समस्या की जड़ बना हुआ है। देखिए, वास्तव में अगर हम गवर्नर की पोस्ट को देखें तो गवर्नर की पोस्ट जो होती है उसके 2 मेजर फंक्शंस होते हैं जो विवाद का बड़ा कारण है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल एक तो हेड ऑफ द स्टेट होता है, राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल एक तो राज्य का प्रमुख होता है और दूसरा वो जो होता है वो है एजेंट ऑफ द सेंटर। वह केंद्र के एजेंट की भी भूमिका निभाता है, वह केंद्र की विल और विश को राज्यों में दिखता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण उनके साथ साथ वह एजेंट ऑफ द सेंटर भी है और मुख्य विवाद की वजह यहीं पर है। तो ये सब विवाद चल रहे हैं, हमें इस पर विश्लेषण भी करना चाहिए कि क्या है ये मुद्दा। तो अगर देखिए, हम इसी बात को ध्यान से इसके फायदे और नुकसान के
नजरिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 1 महीने के अंदर आप बताइए कि आप साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उससे क्या होता है, उससे सरकार की जवाबदेही तय होगी, जनता को रिलीफ मिलेगा और राज्यों की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि राज्यपाल द्वारा रोके जाने से उनके बिल रुक जाते हैं और उनके काम रुक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन से नुकसान क्या होगा? नुकसान यह है कि यह जुडिशियल ओवररीच का मामला बनेगा। यहां पर जुडिशियल ओवररीच साफ साफ दिखाई दे रही है कि जुडिशरी कार्यपालिका के हेड को निर्देशित कर रही है कि आप काम करिए, वो भी टाइम लिमिट में। एक प्रकार से यूं समझिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देशित किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर की प्रैक्टिकली लगभग खत्म हो जाएंगे, उनके पास कोई विवेकाधिकारी शक्तियां ज्यादातर समाप्त हो जाएंगी और इससे सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन होगा, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पूर्ण उल्लंघन होगा। अब हमें क्या देखना चाहिए, हमारा निष्कर्ष क्या होना चाहिए, हमारा बैलेंस्ड व्यू क्या होना चाहिए कि समय सीमा जरूरी है लेकिन फ्लेक्सिबल गाइडलाइन होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा लोचशील दिशा निर्देश होने चाहिए। आप बिल्कुल डेडलाइन के साथ दिशा निर्देश ना दें एग्जीक्यूटिव को तो बेहतर है, और गवर्नर को विवेकाधिकार के साथ भी निर्णय लेने का अधिकार मिलते रहना चाहिए। इस संबंध में कुछ कानून भी हैं, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो अभी तक हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस पर निर्णय भी देखने योग्य है। तो अगर हम देखें तो एक केस हुआ शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1974 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही काम करेगा, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही गवर्नर को काम करना है। नबाम रेबिया केस है 2016 का, जिसमें कहा गया कि गवर्नर जो है वो आर्बिट्रेरी तरीके से यानी कि स्वैच्छिक तरीके से असेंबली प्रोसीडिंग को नहीं रोक सकते, यानी विधायिका की प्रक्रियाओं को जब चाहे तब अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते। इसके साथ साथ कैसरे हिंद प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन 2002 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की साइलेंट प्रोविजंस को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से भरा जा सकता है, यानी कि वे एरियाज जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं कहा है वहां पर न्यायिक व्याख्या की जा सकती है और न्यायिक व्याख्या के द्वारा उस गैप को भरा जा सकता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट रह गया। तो इस प्रकार के केसेस से सुप्रीम कोर्ट के रुख का एक आउटलुक तो मिल ही जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लड़ाई केवल कागज की नहीं है, वास्तव में भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। इसको आपको गंभीरता से समझना होगा कि क्या कार्यपालिका, जो चुनी हुई कार्यपालिका है, वह न्यायपालिका के निर्णयों से इस प्रकार बाध्य हो जाएगी कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद को भी न्यायपालिका निर्देशित करे, अथवा क्या कार्यपालिका इतनी छूट प्राप्त कर लेगी कि वो जनता की विल और विश से चुने गए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के निर्णयों को ही क्वेश्चन मार्क कर सके? क्या गवर्नर को पोस्ट ऑफिस बना देना सही है या उन्हें विवेकाधिकार में रखना चाहिए? उनके पास विवेकाधिकारी शक्ति यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होनी चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने वाली होगी या सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइन संविधान में शक्ति संतुलन को तोड़ने का काम करेगी? इन सब प्रश्नों पर हमें आपका विचार भी जानना है। कमेंट करके अवश्य अपने विचार बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आप इस मामले की गंभीरता को किस प्रकार से सोचते हैं, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वे भी इसके बारे में अवेयर हों और अपने व्यूज अवश्य दें। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए फाउंडेशन बैच है, P2I कोर्स है हमारा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स है, जिसको हम प्रतिज्ञा बैच कहते हैं। ये अगस्त का मॉर्निंग बैच हमारा शुरू हो रहा है 22 अगस्त 2025 से। जो भी बच्चे हमारे यहाँ 2026 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है। आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश सभी प्रकार के बैचेस मिल जाएंगे और ये इसकी फीस केवल 9,999 रुपये होगी। तो जो बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, सुनहरा मौका है। आपको पूरा प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाएगा। एक्सक्लूसिव मेंटरशिप दी जाएगी आपको, और उसके साथ साथ प्री पास होने पर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिल्ली में दिया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बार साइट को विजिट करिए, वहां पर देखिए। और हाँ, यह फीस आपको तब पड़ेगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, और आपको ये कोड इस्तेमाल करते ही यूपीएससी के या ऑप्शनल के किसी भी बैच में सबसे सस्ती फीस अपने आप
मिल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं और अगला सेगमेंट है आज के प्रश्न का, जिसका बहुत सारे बच्चों को इंतजार रहता है और बच्चे बहुत ही उल्लासपूर्वक इसका उत्तर भी देते हैं हमारे प्रश्नों का। तो चलिए आज का प्रश्न यह है कि भारत के संविधान में राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, राज्यपाल की यह बाध्यता है कि वे विधानसभा से पारित प्रत्येक विधेयक को निश्चित समय सीमा के भीतर ही अनुमोदन करें। पॉइंट नंबर 3, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा में लौटा सकते हैं, परंतु यदि विधानसभा पुनः उसे उसी रूप में पारित कर दे तो राज्यपाल को उसे अनुमोदित करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि राज्यपाल पोस्ट ऑफिस मात्र नहीं है, उन्हें स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने का संवैधानिक अधिकार है। आप बताएंगे कौन सा सही है, 1 और 3, 2 और 4, 1, 3, 4 या सभी 1, 2, 3, 4। सभी बच्चे और सभी लोग, सभी दर्शक और सभी नागरिक इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करें, जिससे पता चले कि आप कितना संविधान और संविधान से जुड़े हुए मुद्दों से जुड़े हुए हैं, आप कितने सजग नागरिक हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।